फिर बादशाह उसकी माँ की तरफ बढ़ता और कहता है कि मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों के साथ किया है। ऐ बुढ़िया, तू हलाक हो, तू सिर्फ एक लुकमा ही खा ले, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा और जो कुछ तू कहेगी मैं वही करूंगा। तू सिर्फ एक लुकमा खा ले, फिर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार। मैं तुझे अल्लाह और अपने एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि तू मर जा। नाज़रीन, ये जुमला सुनकर यकीनन आप लोग हैरान हो गए होंगे, मगर इससे ज़्यादा हैरान अब तब होंगे जब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये जुमला किसने और किससे कहा था। ये जुमला एक माँ ने अपने बेटे से कहा था, वही माँ जिसका रिश्ता खूनी रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत भरा रिश्ता शुमार होता है। वो माँ जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। वो माँ जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां अपनी औलाद पर कुर्बान कर देती है, जो अपने दुख को छुपाकर बच्चों के दिल को खुश रखने की कोशिश करती है। वो माँ जो खुद गमों और तकलीफों के पहाड़ सह लेती है मगर अपनी औलाद को एक आंच तक नहीं आने देती। वही माँ अपने जवान बेटे से कहती है कि मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल और अपने एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि तू कुर्बान हो जा, तू मर जा। मोहब्बत की अलामत एक माँ ने क्यों अपने जवान बेटे से ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया? इस क्यों का जवाब जानेंगे आज की तारीखी दुश्मन हिस्टोरिक एनिमी की वीडियो में। नाजरीन, एक मरतबा कुछ स्टोन कटर्स यानी पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हजरत वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर, जितनी मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से गुजरे हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी यह बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और इससे पहले लोगों की मुसीबतों को तोलो तो तुम्हें इनकी मुसीबतें और तकलीफों के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं, यानी उनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। फिर आपने बनी इसराइल के एक जालिम बादशाह और माँ का वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहां का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त यानी पोर्क खिलाता था। जो खिंजीर का गोश्त खाने से इनकार करता, मना करता, वो उसे बेदर्दी से कत्ल करवा देता था। चुनाचे एक दिन इस औरत को भी उसके बेटों के साथ बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने उस औरत के सबसे बड़े बेटे को बुलवाया और उससे कहा कि ये खिंजीर का गोश्त है, इसे खाओ ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी जी सको। उस लड़के ने जवाब दिया, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम की गई चीज को हरगिज नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब जवान के मुंह से ये जुमला सुना तो उसने बिना किसी बात के ताखीर के फौरी तौर पर जल्लाद यानी जो मुजरिमों को सजा देने वाला होता है उसको हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। हुक्म मिलते ही जल्लाद आगे बढ़ा और उस नौजवान के जिस्म के हर हिस्से को बेदर्दी से काट कर उसकी माँ और भाइयों के सामने उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और इसके सामने भी खंजीर का गोश्त रखते हुए कहा कि इसे खाओ। इसने भी गैरत ईमानी दिखाते हुए जवाब दिया कि मुझे मरना कबूल है मगर मैं अल्लाह की हराम की गई चीज कभी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जालिम बादशाह और आग बगोला हो गया। उसने फिर जल्लाद को हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर आग पर रख दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। फिर जब तेल खूब गर्म हो गया तो उस नौजवान लड़के को उस जलते हुए तेल में डाल दिया गया और इस तरह उसने भी शहादत हासिल कर ली। फिर बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उससे भी कहा कि ये गोश्त खाओ। उस लड़के ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, तू जलील और कमजोर है, तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर भी हरगिज आमादा एग्री नहीं करवा सकता। तू जो कर सकता है कर ले, डू वट एवर यू कैन, लेकिन मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम की हुई चीज को कभी नहीं खाऊंगा। नाजरीन, बादशाह लड़के के मुंह से ये अल्फाज सुनकर कहका मारकर हंसने लगा। वहां पर मौजूद लोग बादशाह को हंसता देखकर हैरान हुए कि एक लड़का बादशाह के सामने खड़े होकर उसे गाली दे रहा है और वो इस पर हंस रहा है। इसमें हंसने की कौन सी बात है? लोगों को हैरान देखकर बादशाह ने कहा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी है? फिर बादशाह ने खुद जवाब दिया कि इसने ये सोचकर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा और फौरन उसे कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। इस तरह यह आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। फिर इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनाचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर इसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह इसे भी इसकी माँ और भाइयों के सामने खिंजीर का गोश्त ना खाने पर शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह खामोश खड़ी माँ के सामने इसके बाकी बेटों को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया।
लास्ट में सबसे छोटा बेटा बचा। बादशाह ने इसे भी अपने सामने बुलाने से पहले इसकी माँ को बुलाया और फिर इससे कहा कि मैं तेरा भी यही हशर करूंगा जो तेरे बेटे को करा है मैंने। तू अगर अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जा और समझा, अगर ये खंजीर के गोश्त का एक निवाला भी खाने पर राजी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारना। नाजरीन, छोटे बेटे की जिंदगी का डिसीजन अब माँ पर था। माँ इसे समझाए और दर्द भरी मौत से बचा ले। कॉमनली माँ बाप को अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार होता है। उसके नखरे भी ज्यादा उठाए जाते हैं, उसकी तकलीफ पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। देखना था कि माँ कैसे अब अपने सबसे छोटे बेटे को बादशाह के हाथों अजियतनाक मौत मरने से बचाती है, जो बादशाह की बात ना मानने पर इसका इंतजार कर रही है। खैर नाजरीन, बादशाह की ऑफर सुनने के बाद उस औरत ने बादशाह से कहा कि ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो अपने बेटे को कुछ दूर तन्हाई में लेकर जाती है और उससे कहती है, ए मेरे लखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे दो हक हैं। वो इस तरह कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था, लेकिन तेरा मामला अलग था। तेरी पैदाइश से कुछ दिन पहले तेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर जब तेरी पैदाइश हुई तो तू बहुत ज्यादा कमजोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमजोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे 4 साल दूध पिलाया। नाजरीन, ये उनकी शरीयत में जायज होगा, हमारी शरीयत में 2 साल तक दूध पिला सकते हैं। बहरहाल माँ ने मजीद कहा कि मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि मैंने जो तुझ पर किया कि तू हरगिज़ इस चीज़ को ना खाना जिसे अल्लाह पाक ने हराम किया है, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में ना मिलना कि तू उनमें से ना हो। नाज़रीन, गोया इस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गरम तेल तेरे जिस्म के गोश्त को गला दे, पर तेरे मुंह में खंजीर का गोश्त नहीं जाना चाहिए। मुझे तेरा मरना मंजूर है, तेरा इस दुश्मन खुदा के सामने झुकना मंजूर नहीं है। बेटे ने क्या सोचा होगा कि कैसी माँ है, मुझे मरने के लिए भेज रही है, वो भी ऐसी अजियतनाक मौत। नहीं नाजरीन, बेटे ने भी ये नहीं सोचा। बेटे ने माँ की बातें सुनी तो कहा कि मेरी माँ, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र है कि इसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई। नाजरीन, फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आती है और कहती है कि ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने इससे कहा है। बादशाह बड़ा खुश होता है कि आखिर में इसने इस खानदान के किसी को तो अपने नीचे झुका लिया। ये सोचते ही वो इस लड़के की तरफ खंजीर का गोश्त बढ़ाता है और कहता है, ये लो और इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान जोशीले अंदाज में जवाब देता है कि खुदा की कसम, मैं हरगिज़ उस चीज़ को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह पाक ने हराम किया है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बादशाह फिर वही करता है जो इसने दूसरे भाइयों के साथ किया था। जालिम बादशाह ने नेक नौजवान को भी इसके माँ के सामने बेदर्दी से शहीद कर दिया और इस तरह वो भी अपने भाइयों से जा मिलता है। नाजरीन, माँ के सामने उसके 7 बेटों को बेदर्दी से शहीद करने के बाद फिर बादशाह उसकी माँ की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों के साथ किया है। ए बुढ़िया, तू हलाक हो, तू सिर्फ एक लुकमा ही खा ले, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा और जो कुछ तू कहेगी मैं वही करूंगा। तू सिर्फ एक लुकमा खा ले, फिर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना। नाजरीन, यह ऑफर सुनकर वो अजीम माँ इस जालिम और जाबिर इंसान दुश्मन बादशाह को जवाब देती कि ए जालिम, तूने तो मेरे सारे बच्चों को मेरे सामने मार डाला और अब तू ये चाहता है कि मैं तेरे कहने पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी भी करूं। अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। खुदा की कसम, जो कुछ तू कर सकता है कर ले, मैं कभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम चीज नहीं खाऊंगी। अजीम बेटों की इस अजीम माँ के मुंह से बहादुरी के ये जुमले सुनकर बादशाह सख्त तैश में आ जाता है और वो अपने आप को हारा हुआ इंसान महसूस करता है और फिर वो इस माँ को भी बेदर्दी से शहीद करवा देता है और इस तरह इस अजीम माँ की रूह भी अपने अजीम बेटों से जा मिलती है। नाजरीन, ये था तारीख का एक जालिम बादशाह जिसने सिर्फ खंजीर ना खाने पर एक माँ के सामने उसके 7 बेटे और फिर खुद उस माँ को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। इस जालिम ने पूरी कोशिश कर ली, अपनी पूरी ताकत लगा ली, जो कुछ कर सकता था कर लिया, मगर उन माँ के बेटों को अल्लाह की नाफरमानी पे मजबूर ना कर सका। तारीख इस बादशाह को भी याद रखेगी और उन माँ बेटों को भी याद रखेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि बादशाह जालिम होने की हैसियत से याद रखा जाएगा और माँ बेटे अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी की दास्तान रकम करने वालों की हैसियत से याद रखे जाएंगे।